तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड जो फीचर है एक उसके थ्रू प्रिविलेज को एस्केलेट करेंगे विंडोज़ में। तो ये ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड क्या होता है, इससे हम अपनी प्रिविलेज को कैसे एस्केलेट करते हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले एक बार इस मशीन को ऑन कर लेते हैं। तो इतने मशीन ऑन होती है, इतने में आपको इसके बारे में बताता हूँ कि क्या है। तो नोट्स पे चलते हैं। नोट्स में बता रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक फीचर है। अब ये फीचर जब भी इनेबल होता है, ऑलवेज इंस्टॉल्ड एलिवेटेड जब भी इनेबल होता है, तो ये क्या करता है कि जब भी आप अपने सिस्टम पर कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे, तो ये पर्टिकुलर फीचर उसको बहुत सारी एलिवेटेड प्रिविलेजेस दे देता है। तो उससे होता क्या है कि जब भी वो प्रोग्राम इंस्टॉल होगा, तो उन तगड़ी प्रिविलेजेस के साथ इंस्टॉल होगा और आपको मतलब वो प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए कोई प्रॉम्प्ट भी नहीं आएगा और आपको कोई क्रेडेंशियल भी नहीं डालने पड़ेंगे। देखा आपने, ये देखा होगा कि जब भी आप कोई एक विंडोज़ वाली डायरेक्टरी में जाते हो, सी विंडोज़ में, और वहाँ पे कुछ आप राइट करने का ट्राई करते हो या प्रोग्राम फाइल्स में एज अ लो लेवल यूज़र राइट करने की कोशिश करते हो, तो आपको एक प्रॉम्प्ट आता है। उस प्रॉम्प्ट में लिखा होता है कि आपको पहले एडमिन के क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, देन आप ये काम कर सकते हो। तो जब आप AI ई फीचर इनेबल है और आप कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, तो एलिवेटेड प्रिविलेजेस के साथ वो इंस्टॉल होगी, तो आपको कोई ऐसा प्रॉम्प्ट भी नहीं आएगा फॉर द एडमिन क्रेडेंशियल्स। तो ये वो प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा एलिवेटेड प्रिविलेजेस के साथ। तो अब ये होता कैसे है, वो प्रोसेस चलता कैसे है, वो हम इधर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इंस्टॉलर रन करते हो। आपने कोई एक प्रोग्राम लिया, उसको इंस्टॉल करने के लिए चलाया। तो अब ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली, ये वाला फीचर ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड, ये जो फीचर है ये क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सारी प्रिविलेजेस मतलब सिस्टम लेवल की प्रिविलेजेस ग्रांट कर देगा और आपको कोई क्रेडेंशियल भी नहीं देने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है कि जैसे ही आपको पता है कि जब भी कोई इंस्टॉलेशन होती है, तो आपको बहुत सारे वो देखने को मिलते हैं स्टेटस की, आपकी डायरेक्टरीज में चीज़ें राइट हो रही हैं, बहुत सारी फाइल्स राइट हो रही हैं, फिर रजिस्ट्री में कुछ ऐड हो रहा है और शॉर्टकट्स बन रहे हैं। तो ये वो बाकी का प्रोसेस रहता है, तो ऐसा ही इसमें होगा। अब क्या होगा, क्योंकि इंस्टॉलर, जैसा कि थर्ड पॉइंट में लिखा है, क्योंकि इंस्टॉलर एलिवेटेड प्रिविलेजेस के साथ चल रहा था, तो वो बहुत सारे काम कर सकता है। कि जैसे आपकी विंडोज़ के अंदर उसने कुछ राइट कर दिया। विंडोज़ डायरेक्टरी बहुत सेंसिटिव डायरेक्टरी होती है, मतलब नॉर्मल यूज़र को उसका एक्सेस नहीं होता। इवन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको अगर कुछ उस डायरेक्टरी में राइट करना हो, तो उसको भी यूएसी का प्रॉम्प्ट आता है। तो अगर ये ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड फीचर ऑन है, तो आपको मतलब कोई प्रॉम्प्ट की भी नीड नहीं आएगी, सीधा वो इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है, और सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। अब जैसे ही ये सारा इंस्टॉलेशन पार्ट खत्म होता है, तो जो आपका जो एंड में प्रोग्राम बचता है, तो वो प्रोग्राम बहुत हाई प्रिविलेज वाला होता है, क्योंकि उसका इंस्टॉलेशन ही वैसे ही हो सकती है, वैसे ही हुई है। तो अब आप उस प्रोग्राम के थ्रू सारे एलिवेटेड प्रिविलेज वाले काम कर सकते हो, मतलब एलिवेटेड प्रिविलेजेस के साथ काम कर सकते हो और सिस्टम लेवल प्रिविलेजेस के साथ काम कर सकते हो। मतलब वो एक तरीके का प्रोग्राम जब चलेगा, तो एडमिन या सिस्टम लेवल प्रिविलेजेस के साथ चलेगा। तो अब जब इसका एक्सप्लॉइट हम करते हैं, तो हम ज़्यादातर हम MSI फाइल्स लेते हैं रादर देन यूजिंग EXE फाइल्स। अब ये क्यों किया जाता है ऐसा? जब हम अपनी MSF वेनोम से EXE फाइल बनाते हैं, तो बेसिकली वो एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी है। आप उसे स्टार्ट करो, तो वो एक प्रोग्राम लॉन्च हो जाता है और आपको शेल मिल जाता है। बेसिकली उस EXE फाइल में यही लिखा है कि आप नेटकैट सेशन बनाओ, जैसा भी सेशन बनाओ, आप रिवर्स शेल दे दो उधर जो उस प्रोग्राम में। जब हम जिस टाइम हम बना रहे थे MSF वेनोम के थ्रू, तो जो हम IP दे रहे थे अपने अटैकर मशीन की, वहाँ पे रिवर्स कनेक्शन चले जाए जब भी हम वो EXE एग्जीक्यूट करते हैं। तो लेकिन उसके थ्रू अगर हम EXE फाइल ही बनाएंगे और मतलब डाल के चलाएंगे, तो हमें एलिवेटेड प्रिविलेजेस के साथ वो हमें रिवर्सल नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि जो ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड जो फीचर है, वो कब कब काम आता है, वो काम जब आता है जब आप कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हो, और EXE फाइल जो आपने MSF वेनोम से बनाई है, वो कोई चीज़ इंस्टॉलर नहीं है। तो वो आपको AIE जो फीचर है वो उसमें काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए MSI फाइल हम बनाते हैं। MSI फाइल बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर है, इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर है, इस एक्सटेंशन का नाम। तो जब भी आप MSI फाइल को चलाते हो, तो ये विंडोज़ की जो सर्विस है, ये वाली,
MSI एग्जैक के इसको उपयोग में लाती है, इसको यूज करती है, इसको यूज करती है, तो आपका एक कुछ इंस्टॉलेशन होता है, आपका एक प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल होता है? वही मैलिशियस वाला, मैलिशियस प्रोग्राम जो आपने उस MSI फाइल के अंदर डाला है, वो इंस्टॉल होता है विद द एलिवेटेड प्रिविलेजेस। तो अब MSI फाइल ने वो आपका प्रोग्राम इंस्टॉल कर रही है, तो इंस्टॉल कर रही है तो AIE ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, इनेबल तो है ही। अब वो एक्टिवेट होके इस प्रोग्राम को, इस प्रोसेस को, जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, इसको एलिवेटेड प्रिविलेजेस प्रदान करेगा, और उसके थ्रू आपका जो प्रोग्राम मतलब जो इवेंचुअली प्रोडक्ट निकल के आएगा, वो मतलब अब जब चलेगा तो वो एलिवेटेड प्रिविलेजेस के साथ चलेगा। तो मतलब हमें जो शेल मिलेगा वो एंटी अथॉरिटी का मिलेगा। तो काम ये ऐसा करता है। तो अब ये दो क्वायरी हैं, इन दो क्वायरी से हमें पता चल जाता है कि जो ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड है ये इनेबल्ड है या नहीं बाय डिफॉल्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें जो उधर आईपी मिली होगी, इसको एक्स3 आरटीपी से इधर मशीन में घुसते हैं हम, मशीन में हम घुसेंगे और फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि ये पिंग तो कर कर देगी मेरे ख्याल से, हाँ, हम लॉगिन कर जाएंगे। अब जैसे कि इसमें भी वो दो क्वायरीज बता रखी हैं, आप इनको चलाओगे, दोनों में आउटपुट क्या देगा, जैसे इसमें बता रखा है 0x1, ये अगर आपको आउटपुट मिल जाए इसका मतलब ये की सेट है, मतलब ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड आपके जो फीचर है वो इनेबल्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक बार शायद से खुल गया होगा, तो हम यहाँ पे CMD करेंगे, खोलेंगे। तो ये क्वायरी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक ये क्वायरी, Ctrl+C। अब जैसा कि आप इधर देख सकते हैं कि 0x1 आ रहा है, ऐसे ही हम दूसरे वाले क्वायरी को कॉपी करके इधर चलाएंगे। ये HKLM लोकल मशीन से, और ये मेरे ख्याल से दूसरी कोई रजिस्ट्री है, इसका नाम मैं भूल गया, ये लोकल मशीन की होती है, ये कोई कंप्यूटर में याद नहीं आ रहा फिलहाल। तो ये दोनों में वैल्यू आपकी 0x1 आई है, इसका मतलब ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड फीचर ऑन है। मतलब अब आप एक MSI मैलिशियस MSI फाइल को इसमें डाल के वो सारे काम करा सकते हो, एलिवेटेड प्रिविलेजेस ले सकते हो, अपनी प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर जाके सबसे पहले अपनी मशीन में जाके MSF वेनोम से बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही रिवर्स डॉट MSI नाम की फाइल बना रखी है, उसके लिए क्या कमांड होती है, वही होती है MSF वेनोम, वही डाल दो, -p विंडोज स्प्लिटर जो अभी तक की सारी वीडियोस में यूज करते रहते हैं, बस इधर F की जगह जो जहाँ पे हम exe देते थे वहाँ पे MSI डाल दो, और इधर जो आउटपुट फाइल होगी उसका नाम भी रिवर्स डॉट MSI या कुछ भी रख सकते हो आप, आउटपुट डॉट MSI कुछ भी रख दो। तो आप ऐसे ही बनाओगे, और जैसे कि मैंने बना रखी है आप देख सकते हो। अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे पाइथन सर्वर के थ्रू, अपना पाइथन सर्वर खोल लिया, और इधर हम ट्रांसफर करेंगे कर्ल कमांड के थ्रू। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। 24 कर लेते हैं। तो जैसा कि ये क्वायरी से हमें पता चल गया कि ये दोनों क्वायरी की वैल्यू 1 है, मतलब ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड फीचर इनेबल है। तो अब कर्ल कमांड के थ्रू जो हमने फाइल बनाई थी MSI मैलिशियस, उसको लेते हैं। हमारी फाइल आ गई होगी, देख भी लेते हैं एक बार, रिवर्स डॉट MSI। अब उधर लैब में एक कमांड बता रखी है, ये वाली MSI exec quite, ये जो भी ये कमांड है इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, एक एक फ्लैग्स के बारे में बताऊंगा। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं।
अब ये चलाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको बंद करके एक लिसनर ले लेंगे MSF कंसोल का, मल्टी हैंडलर वाला, जो कि हम हमेशा लेते हैं। ये हमारा इधर लिसनर स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये कमांड चला देंगे। जैसे हम इधर कमांड चलाएंगे, आप इधर देख सकते हैं, इधर अभी आ जाएगा थोड़ी सी देर में ही कि सेंडिंग स्टेज वगैरह जो कि हमेशा आता है। अच्छा, ये शायद से इसलिए नहीं चला क्योंकि हमने कहीं और रिवर्स डॉट ये एम एस आई है, क्योंकि हमारी ये पड़ी है सी यूजर्स के अंदर। अच्छा, दिक्कत ये आई है, इसलिए नहीं हुआ अभी। सी यूजर्स, यूजर यहाँ पे पड़ी है रिवर्स डॉट एम एस आई। ठीक है, यहाँ हम चलाएंगे तो अब चल जाएगा, अब आ जाएगा सेंडिंग स्टेज। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब चलिए क्योंकि, तो अब आ जाएगा सेंडिंग स्टेज। और अब हमें मेटाप्रेटर सेशन मिल जाएगा। गेट यूआईडी कर लेते हैं एंटी अथॉरिटी का, सिस इन्फो भी कर लेते हैं, दिखा देते हैं। अब एजम भी करके देख लेते हैं, सब हो रहा है। तो ऐसे ही हमने अपनी प्रिविलेज को एस्केलेट कर लिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ उस कमांड का मतलब जो हमने इधर डाला है। तो MSI एग्जैक्ट वही मैंने आपको बताया कि विंडोज़ की इंस्टॉलर सर्विस है। जो MSI फाइल होती है, वो इस सर्विस का, विंडोज़ की जो पहले से इनबिल्ट सर्विस है, जो यूटिलिटी है, इसका यूज़ लेती है। क्वाइट का मतलब ये है कि ये सारा काम साइलेंटली हो। आपको मतलब जब भी आप कुछ चीज़ इंस्टॉल करते हो तो आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट दिखते थे, नेक्स्ट वेक्स्ट करना पड़ता था, वो सब ना हो, सब कुछ बैकग्राउंड में हो जाए। और ये भी एक तरीके का साइलेंट फीचर ही है। अब साइलेंट फीचर ये इसका मेरे ख्याल से नाम होता है क्वाइट नॉट यूआई। हाँ, क्वाइट नॉट यूआई ऐसा कुछ होता है। बेसिकली ये क्या करता है कि मान लो अगर कोई एरर आ गए, कोई इवेंट एरर आया, उसमें वो उसका प्रॉम्प्ट ना आ जाए। क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये कौन से प्रॉम्प्ट को रोक रहा था कि इंस्टॉलेशन वाले प्रॉम्प्ट आते हैं ना, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो स्टेटस दिखाता था, वो प्रॉम्प्ट ना है। मतलब वो साइलेंटली बैकग्राउंड में करे। लेकिन अगर कोई एरर आ जाए या कोई इवेंट हैंडलर, कोई इवेंट अकर हो जाए, उसका कोई भी प्रॉम्प्ट आता है यूआई पे, वो ना दिखाइए। और स्लैश आई आपको बताता है कि आगे जो पाथ होगा, वहाँ पे आपकी एक इंस्टॉलर फाइल है, उसे इंस्टॉल करना है। तो स्लैश आई देके हमें पाथ डालना है जहाँ पे हमारी रिवर्स डॉट एम एस आई है। तो ये जो कमांड है, ये ऐसे काम करती है। आप दूसरे तरीका क्या कर सकते हैं, सीधा यहाँ पे था एम एस आई, रिवर्स डॉट एम एस आई चला देते हैं ऐसे, रिवर्स डॉट एम एस आई यूँ चला दे, आप चल जाता। लेकिन फिर आपको प्रॉम्प्ट आता, नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ता, वो आपको सब दिखता, शेल आपको जब भी मिल जाता। लेकिन ये कमांड इसलिए है ताकि आप सब साइलेंटली बैकग्राउंड में हो जाए और आपको इधर रिवर्स शेल मिल जाए। और आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में सारा समझ आ गया होगा कि ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड फीचर के थ्रू अपनी प्रिविलेजेस को एस्केलेट कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।